देखो बच्चों, ये लास्ट है हमारा निगमन गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग 5वां, ठीक है। और ये कैसा है इसको समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की एक धन आवेशित प्लेट लेना है, एक ऋण आवेशित प्लेट लेना। समझना, जैसे एक ये प्लेट हमने ले ली है, और ये प्लेट जो है ये आपको, और एक और प्लेट ले ली दूसरी, ये सेकंड, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। और ये दोनों प्लेटें हैं कैसी, बिल्कुल समांतर हैं आपस में। कैसी हैं? समांतर हैं। और साथ ही साथ ये जो प्लेटें हैं ना, ये कैसी हैं? आचालक हैं। कैसी है? आचालक। तुरंत याद रखोगे, ये प्लेटें कैसी हैं? आचालक। और इससे पहले वाली जो प्लेटें हमने ली थी, सॉरी प्लेट वो चालक थी। आप याद रखोगे, जब आचालक प्लेटों को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके अंदर रह जाता है। कहाँ रह जाता है? जब चालक को दिया जाता है तो आवेश कहाँ आता है? पृष्ठ पे बाहर आता है। तो ये प्लेटें कैसी हैं? आचालक। इसमें अगर आवेश देंगे तो आवेश कहाँ रह जाएगा? अंदर। तो देखो इधर, इसमें आवेश अगर देंगे, इसको धन आवेश देते हैं। इसको कैसे देते हैं? धन आवेश। अगर पहली प्लेट को हम देते हैं धन आवेश, तो इस पर धन आवेश देंगे तो अंदर रह जाएगा भैया धन धन आवेश। रह जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब अगर यही चालक प्लेट होती तो आवेश सब कहाँ हो जाता? बाहर। तो इस पे तो हो गया भैया धन आवेश। क्लियर? दूसरी प्लेट जो है, इसको हम कौन सा आवेश दे रहे हैं? माइनस आवेश दे रहे हैं। इसको हम माइनस दे रहे हैं, तो इसके कारण जो है माइनस आवेश अंदर इसके रह गया। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक बच्चों, तो इसको हमने माइनस आवेश दे दिया। इतना आप समझ पाए कि दोनों प्लेटें हैं ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। पहले ये देखना, ये भी आचालक प्लेट है, ये भी आचालक प्लेट है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब बीच की दूरी बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, ठीक है, बराबर रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो जितनी दूरी, वहाँ पे इतनी दूरी, यहाँ पे दूरी, बिल्कुल यहाँ पे दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक, इस प्लेट को हमने धनावेश दिया है, धनावेश देंगे तो पूरा अंदर समाहित हो जाएगा। इसको हमने ऋणावेश दिया है, ऋणावेश देंगे तो अंदर समाहित हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं? अब हमें निकालना क्या है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कहीं, और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे। ठीक है, वही बात लिखा हुआ, समान पृष्ठ घनत्व की धन, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर आचालक प्लेटों के बीच में तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यही निकालना है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, एक ये बाहर हम बिंदु ले लेते हैं, पहले बीच में एक बिंदु ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये बीच में एक बिंदु है, और ये बीच में जो बिंदु है ये है P1, और एक बाहर विद्युत ये बिंदु ले लेते हैं, ये है P2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों, यहाँ पे लिखोगे धन तथा ऋण, ठीक है, प्लेटों के मध्य में बिंदु P1 तथा बाहर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करनी है भाई, है ना? तो एक एक करके ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इस बिंदु को ज्ञात करेंगे P1 पे। तो पहले कहाँ पे ज्ञात करेंगे? मध्य में। कहाँ पे ज्ञात करेंगे? मध्य में या बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात होगा, बिल्कुल सरल है ये भी। अगर आप देखोगे ध्यान से बच्चों, तो जो P1 प्लेट है, अगर इस P1 प्लेट पे बात करेंगे कि ये जो पहली वाली प्लेट आप देख रहे हो, जो धन आवेशित है पहली वाली प्लेट, और ये ऋण आवेशित है दूसरी वाली प्लेट, तो पहली वाली प्लेट P1 प्लेट पे जो बल लगा रही होगी वो किस दिशा में लगा रही होगी? अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो धन आवेशित प्लेट होती है वो उधर को बाहर की ओर धक्का देती है कि नहीं? बिल्कुल देती है। और ऋण आवेशित प्लेट क्या करती है? अपनी ओर खींचती है, या अपनी ओर खींचती है। तो अगर देखोगे ध्यान से, तो धन आवेशित प्लेट जो इस पर बल लगा रही है वो इस दिशा में लगा रही है, ऐसे लगा रही कि नहीं? और ये ऋण आवेशित प्लेट जो है उसको भी इसी दिशा में खींच रही है। यहाँ पे समझना ध्यान से, ये ऋण आवेशित भी क्या कर रही है? इसको अपनी दिशा में खींच रही है। क्लियर? नहीं समझ पाए? धन आवेशित प्लेट जो है वो देखो बल हम पढ़ चुके हैं क्या, धन आवेश जो होता है उससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती कि नहीं? निकलती कि नहीं? और ऋण आवेश जो होता है उसमें बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। बताया था कि नहीं? ऐसे निकाला, देखो धन आवेश निकला और ऋण आवेश में प्रवेश कर गया, धन आवेश से निकला और ऋण आवेश में प्रवेश, ऐसे तो निकलता है बल रेखाएं। तो अगर देखोगे यहाँ पे, अगर हम पॉइंट P ले लें, ध्यान समझते रहना, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग।
यहाँ पे अगर पॉइंट हम P ले लें तो इस पे जो ये धन आवेश है वो इधर को बल लगा रहा होगा कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र इधर को लगा रहा होगा कि नहीं, लगा रहा होगा। और ऋण आवेश जो है वो भी तो इधर ही को लगा रहा है, वो खींच रहा है, ये दूर भगा रहा है, ये खींच रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र तो लगा रहा है कि नहीं, लगा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो P1 प्लेट है आपकी, सॉरी जो ये पहली प्लेट है धन आवेशित, ये P1 पे जो वैद्युत क्षेत्र लगा रही है वो मान लिया E1 लगा रही है, कितना लगा रही है। और ये जो ऋण आवेशित प्लेट है ये इस पे जो वैद्युत क्षेत्र लगा रही है वो लगा रही है E2, कितना लगा रही है, E2। क्लियर। तो दोनों की दिशा एक है। अब जब दोनों एक ही दिशा में होता है तो कुल वैद्युत क्षेत्र अगर निकालोगे तो जुड़ के आता है कि नहीं, जुड़ के आएगा, पक्का जुड़ के आएगा। तो बस वही लिख लेते हैं, मध्य में निकालना है ना, तो लिखेंगे बिंदु P1 पर प्लेट फर्स्ट या ये पॉजिटिव द्वारा, प्लेट पॉजिटिव द्वारा लगाया गया वैद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, E1 तथा प्लेट माइनस द्वारा लगाया गया वैद्युत क्षेत्र E2 है और ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं। ठीक, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल लग रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लें प्लेट फर्स्ट से सेकंड की ओर तो लिख सकते हो आप, कहाँ से कि फर्स्ट प्लेट से सेकंड की ओर ही तो लग रहा है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ पाए। अच्छा, अब हम E1 का मान निकालेंगे अगर बच्चों, तो E1 का मान अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, E1 बराबर, देखो तो ये भी तो वही, देखो ये अचालक प्लेट है कि नहीं, अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं कि नहीं, कितनी होती है। तो E1 का मान निकालोगे तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कि नहीं। E2 का मान निकालोगे तो वो भी इतना ही आ जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन हमें बिंदु P पर निकालना है तो कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, कुल निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, कुल निकालेंगे तो दोनों, तो लिखेंगे P1 पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, तो E बराबर E1 प्लस E2 रख देंगे दोनों मान, तो एक σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फिर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कट जाएगा, यानी σ/एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान ये आ गया, यानी मध्य में कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, σ/एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान कितना होगा, σ/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जितना कि तुम्हारा चालक प्लेट के कारण होता है। ठीक, अब लेकिन मध्य की बात खत्म, अब हम निकालेंगे बच्चों बाहर। ठीक है, अब कहाँ निकालेंगे, बाहर बिंदु P2 पर, अब बिंदु P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बिंदु P2 पर निकालना है ना हमें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे कि भैया कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसा लग रहा है। ठीक, तो अगर हम प्लस प्लेट के कारण देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तो वो तो बाहर की ओर होगा, बात समझ पा रहे हो नहीं। बिंदु P2 पर अगर वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है तो अगर हम बात करेंगे प्लस प्लेट के कारण, तो प्लस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तो उधर को होगा, बाहर की होगा कि नहीं। यानी P2 के ये पहली जो प्लस प्लेट है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये मान लिया E1 हो गई, कितनी हो गई, ठीक। और जो दूसरी प्लेट है ये वाली माइनस वाली, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बाहर लगाएगी, इसको बताओ, इसको आकर्षित करेगी ना, नहीं समझ पा रहे हो, इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी, इधर को लगाएगी। तो ये जो P2 प्लेट दूसरी वाली प्लेट है माइनस वाली, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को लगाएगी, किधर को, इस तरीके से लगाएगी कि नहीं। देखो ये वाली प्लेट क्या करेगी, इस बिंदु को दूर भगाएगी, और ये वाली प्लेट क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वो हो गई E2, माइनस प्लेट के कारण E2 और प्लस प्लेट के कारण E1। और दोनों की दिशाएं देखो कैसी है, विपरीत है, एक इधर को है और एक इधर को है। और जब विपरीत हैं और साथ ही साथ ये मान बराबर हैं तो विपरीत और बराबर होने पर कट जाएंगे, कटने के बाद मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो बिंदु P पर यहाँ पे लिखेंगे P2 पर ऐसे लिख लो, P2 पर प्लस प्लेट
तथा माइनस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी E1 तथा E2 है, परंतु इनकी दिशा विपरीत है। कैसी दिशा बच्चों? इनकी दिशा विपरीत है। अब दिशा अगर विपरीत होगी तो बस रख देंगे भाई, देखो इधर रखेंगे, टोटल मान निकालेंगे ना इस पे, ई बराबर निकालेंगे। तो देखो एक की दिशा ये वाली इधर को, इसको पॉजिटिव मान लो तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा। जैसे ये एक्स अक्ष है तुम्हारी, तो ये एक्स अक्ष की ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इस तरफ सब धनात्मक होते हैं और इस तरफ ऋणात्मक। तो अगर इसको E1 को मान लो प्लस तो E2 को मानना पड़ेगा माइनस। ठीक है, वो भी हमने बताया था आपको कि अगर विपरीत दिशा होती है तो कुल निकालोगे तो घट जाता है, और एक ही दिशा में होता है तब कुल निकालते हो तो जुड़ जाता है। ठीक है, बताया था कि नहीं? तो बस यही निकालेंगे। अब बस E1 का मान रख लोगे, तो E1 का मान तो हम बता ही चुके हैं, ये देखो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का मान भी यही है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक धन वाला है, एक ऋण वाला, धन ऋण कभी एक साथ रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ये इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा, कुल मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बस E बराबर 0। तो बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो अगर समांतर प्लेटें हैं और ये प्लेटें कैसी हैं बच्चों, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, तो उसके मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। और बाहर कितनी होती है? 0। अगर बाहर यहाँ पे नहीं, अगर हम कहते इधर बाहर कितनी होगी तब भी 0। ठीक है, बाहर कहीं भी देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और मध्य में कितनी होती है? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और किसकी होती है? तो तुरंत याद रखोगे, चालक प्लेट के कारण। चालक प्लेट जो इससे पहले वाला बताया है, उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस ये यहाँ से आपका जो है सारे गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग है वो खत्म हो गया, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक, आगे हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, नोट कर लो।